प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु को पहला स्थान देते हैं। प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करते हैं। प्रभु हमारे नहीं, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी बने पाए। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ नीति वचन 27 अध्याय और यहाँ पर 17 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करते हैं कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, मानो के उदाहरण में एक आपके रूम में चाकू है लोहे का, आप उसको लोहे पर रगड़ेंगे तो वो चमकदार बन जाएगा, वो सफेद बन जाएगा और उस पर धारे बन जाएगी। वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप मनुष्य की संगत में हैं, जैसे कि मानो कि एक बच्चा है स्कूल में और वो बच्चे पढ़ने में मानो कि कमजोर है, अब वो कमजोर वाले बच्चे के साथ बैठेगा जो बच्चे पढ़ने में तेज नहीं है, तो वो उसका दिमाग वैसा ही रहेगा, कमजोर ही रहेगा। अगर वही बच्चा जो बच्चा टैलेंट, जिसके अंदर टैलेंट है, जो बच्चा तेज है, वो पढ़ने में तेज है, अगर वो कमजोर वाले बच्चे को अगर वैसे संगत में जो बच्चा तेज है उसके साथ बैठाएंगे तो वो भी बच्चा वैसा ही बनते चले जाएगा, उसका भी दिमाग एकदम तेज बन जाएगा, क्योंकि वो अच्छे बच्चे के संगत में बैठा जो पढ़ने में बच्चा टैलेंट है। तो इसे परमेश्वर कहते हैं कि जो लोग अच्छे संगत में रहेंगे वो उनके अंदर अच्छा ही मतलब टैलेंट होता जाएगा। और जो बच्चे गलत संगत में रहेंगे, जो लोग पुरुष जो गलत संगत में रहेंगे, जो मनुष्य गलत संगत में रहेंगे, एडिक्शन में रहेंगे, गलत लोगों के संगत में रहेंगे तो गलत ही होते जाएंगे और एक दिन उनकी हानि भी हो सकती है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जैसी संगत में आप रहोगे, आप अगर अच्छी संगत में रहोगे तो आप चमकदार होते जाओगे। जैसे एक तो हमारा परमेश्वर मित्र है, जैसे आप मित्र के संगत में रहेंगे और सर्वशक्तिमान ऐसे मित्र परमेश्वर हमारे हैं है कि वो हमारे हालात को जानते हैं, हमारे हालात को चमकदार बना देंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के संगत में रहेगा वो चमकदार बनते ही चला जाएगा। जैसे परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगत में से चमकदार होता जाएगा, तो वैसा ही आप का मित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर की संगत में रहेंगे तो परमेश्वर आपको चमकदार बना देगा, आपके जीवन में चंगाई छुटकारा देंगे और आपके कामों को सफल करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके कामों पर आशीष देंगे, आपको ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आप क्योंकि परमेश्वर की संगत में आप रहेंगे तो चमकदार बनते चले जाएंगे। जैसे कि मानो एक लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे आप परमेश्वर के संगत में रहेंगे तो आपकी लाइफ चमक जाएगी, आपकी जिंदगी संवर जाएगी और आप ऊंचे पदों पर हो पाएंगे। अगर आप अच्छी संगत में रहेंगे, परमेश्वर के संगत में रहेंगे तो आप चमकते ही चले जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय के गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको पहला स्थान देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपके प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, रात भर मेरे प्यारे प्रभु अच्छी नींद से सुनाए हैं मेरे प्यारे प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आपकी दया के लिए मेरे प्यारे प्रभु, आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरे दिन में मेरे प्यारे प्रभु आप हम सबकी मदद करना, सहायता करना, हमारे संग संग में रहना मेरे प्यारे प्रभु। आज के दिन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके बुद्धि ज्ञान समझ को मांगते हैं, पवित्र आत्मा को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जितने भी लोग आज के दिन में मेरे प्यारे प्रभु दुख है, परेशानियों में, कष्टों में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में छुटकारे को मांगते हैं, चंगाई को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो आज के दिन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जिनके जीवन में काम रुका है मेरे प्यारे प्रभु, आज के दिन में प्रभु उनके जीवन में काम बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई,
हर दुष्ट के चाल से प्रभु बचा के रखना मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि हम आपको पाके प्रभु हम धन्य हो गए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। कि जो आपके नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट की चाल से प्रभु पूरे दिन में हम सबकी मदद सहायता करना, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य वचन से हम सबसे बातचीत किया, हम सबको मेरे प्यारे प्रभु आत्मिक भोजन देके प्रभु सुंदर सुबह में मेरे प्यारे प्रभु अपने लोगों को प्रभु तृप्त की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने प्यारे वचन से हम सबसे बातचीत की है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार होता जाएगा। अगर आप जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, मानो कि जैसे आपके किचन में चाकू है, लोहे का चाकू है, अगर वो लोहे पर आप रख देंगे तो उसमें धार बनेगी, वो चमकते ही चला जाएगा। अगर वैसे ही परमेश्वर कहते हैं है कि जैसे आपका मित्र है, आपके मित्र अगर सही संगत में है तो आपके लोग, आपके जो मित्र हैं वो सही संगत में है तो आपको सही संगत में ले जाएंगे, आपको आपके जीवन को चमकाएंगे। अगर वही बुरी संगति है तो आपका जीवन वो खराब करते जाएंगे, आपके जीवन ऐसा खराब करेंगे कि एक दिन आपकी हानि भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप ऐसी संगत में रहो कि जो लोग अच्छे हैं, जो लोग बुरे हैं उनकी संगत में मत रहो। जैसे कि मानो कि एक बच्चे तो बहुत टैलेंट होते हैं पढ़ने में, बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं। जो बच्चे कमजोर होते हैं, अगर उस बच्चे को जो बच्चा टैलेंट है उसके साथ बैठाया जाए तो उसका भी दिमाग बुद्धि वैसा ही होने लगेगा, वैसा ही एक दिन वो भी बच्चा पढ़ने में तेज हो जाएगा। और वही जो बच्चा तेज है और वो बच्चे मानो कि लोगों की संगत में, बुरी संगत में अगर जाने लगे तो वो बच्चा जो टैलेंट है वो भी बच्चा कमजोर होने लगेगा और वो बच्चा एक दिन ऐसा बन जाएगा कि उसके अंदर लड़ाई झगड़ा और अनेक प्रकार के मतलब संगति उसके अंदर भी आ जाएगी और वो बच्चा एक दिन कमजोर हो जाएगा। इसलिए सबसे मायने रखता है कि आप कैसी संगत में रहते हैं, कैसे मित्र के लोग रहते हैं। अगर अच्छे संगत में है तो आपका मित्र जैसे चमक रहा है वैसे आपको परमेश्वर चमकाते जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मित्र तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप परमेश्वर के संगत में रहेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ को चमकाएंगे, आपके जीवन को चमकाएंगे, आपको चंगाई छुटकारा देंगे और आपके आशीषों की तरफ ले जाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको प्रतिष्ठित करेंगे, आपको ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की संगत में रहेंगे। सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा मित्र है, हमारा अच्छा चमकदार, हमारा जीवन चमकाने वाला मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप कैसे मित्र के लोगों के साथ रहेंगे, जो मित्र सही संगत में रहता है, अगर उस मित्र के साथ रहेंगे तो आप सही संगत में जाएंगे। कि मानो कि कोई अगर पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा सोचा कि हमारा दोस्त पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया तो आप भी सोचेंगे कि हम भी बनेंगे, क्योंकि वो मायने रखता है कि आप कैसे संगत में रहते हैं। अगर अच्छे संगत में रहेंगे तो अच्छा ही टैलेंट आपके अंदर आएगा और आप आगे बढ़ते जाओगे, प्रतिष्ठित होते जाओगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे संगत में रहो कि जैसे कि चमक जाओ, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है वैसे आपके दोस्त आपको चमकाते जाएंगे और परमेश्वर भी आपको चमकाते जाएंगे। लेकिन आप अच्छे संगत में जब रहेंगे तभी आपका लाइफ चमक सकता है। आप बुरे संगत में रहेंगे तो आपका लाइफ खराब होते जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि सही संगत में रहो और ऐसे मित्र के साथ रहो कि जो मित्र आपको सही ज्ञान दे रहा है। जैसे मानो कि अगर कोई बीमार भी पड़ गया है तो उसको आपको ढाढ़स देना है कि नहीं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, परमेश्वर आपको ठीक करेगा, ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं है, परमेश्वर हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस बीमारियों से परमेश्वर आपको
छुड़ाएंगे, इस बीमारियों से आपको छुटकारा देंगे। मतलब कोई ऐसा मित्र हो गया, ऐसा दोस्त हो गया है कि वो मानो कि वो सही संगत में लेके जा रहा है, क्योंकि आपको ढाढ़स दे रहा है, आपको मोटिवेशन दे रहा है। इसलिए आप ऐसे लोगों की संगत में जब रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा मेरे प्यारे प्रभु अपने लोगों को प्रभु सही संगत में ले जाते हैं और अपने लोगों को मेरे प्यारे प्रभु यीशु की तरफ ले जाते हैं। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया है, बीमारियों को उठा लिया है। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, दुर्बलता है, कमजोरी में आज्ञा देते यीशु के नाम से। जो अंकल आंटी बुजुर्ग हैं जिनके घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, कमर में दर्द है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, दुर्बल है, कमजोर है, जितने लोग दुर्बल है, कमजोर है, बीमारियों में है, जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, हार्निया है, गुप्त रोग है, यूरिन इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, मैं सारी बीमारियों को मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से नष्ट होने की, क्योंकि तेरा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि मेरे परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। अपने लोगों को परमेश्वर दुर्बलता को ले लिए हैं, बीमारियों को उठा लिया है। अब कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी आप पर नहीं रहेगी, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है। जब आप परमेश्वर के वचन को आप बोलेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे जो दुर्बलता है, कमजोरियां हैं, वो दूर हो जाएंगी और आपके जीवन से जो दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो नष्ट होने लगेंगे। आप भले चंगे हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के संगत में आप रहते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे। क्योंकि आप जब परमेश्वर के संगत में रहेंगे तो आपको चंगाई भी मिलेगा, छुटकारा भी मिलेगा और परमेश्वर आपको आगे भी बढ़ाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर के संगत में बने रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे तो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। वो वचन जब आपके जीवन में जाएगा, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करोगे, जैसे मैंने अभी आपको इस वचन के द्वारा बताई हो कि जैसे परमेश्वर ने कहा कि निश्चय हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़े कि सुख कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो जो भी आपके शरीर में बीमारी, अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा और सारी बीमारियां को मैं यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, तो इस वचन पर आपको मनन करना है कि हाँ, परमेश्वर कहा है तो ऐसा ही मेरे जीवन में होगा। परमेश्वर का वचन सच्चा है, हम भले झूठे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्य है। इसलिए कभी परमेश्वर के वचन पर आप संदेह मत करिएगा, क्योंकि परमेश्वर पहले भी काम किए हैं अपने लोगों के जीवन में, आप भी वैसा ही करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा विश्वास हो गया। आपकी दुर्बलता को ले लिए, बीमारियों को उठा लिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले अपने लोगों को अंदरूनी बाहर अंगों को आपने उनके दुर्बलता को ले लिया, उनकी सारी बीमारियों को उठा लिया। जितनी भी शरीर में बीमारियां सब आपने उठा लिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि मेरे प्यारे प्रभु जिनका बाल झड़ रहा है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। मेरे प्यारे प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना दुआ करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये हवा की बाड़ी है। हाँ प्रभु, अपने वचन के द्वारा उनके घाव चोट पर आपने मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो लोग कर्जे से परेशान है, मेरे प्यारे प्रभु आपका वचन कहते हैं कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बसाया करेंगे और तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे और तुम बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया।
अपने लोगों को परमेश्वर ऐसी आशीष दी थी, वो किसी से उधार नहीं लेंगे वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में एक नया वर्ष जोड़े हैं, आपके सपनों को साकार करें प्रभु, और अच्छा स्वास्थ्य दें और आपके मनोरथों को प्रभु पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों के जीवन में काम करते हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है अपने वचन में कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे ध्यान है। जब अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दे देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम और कार्य करेंगे और आपकी चिंताओं को दूर करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर कर लिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग के पास कोई जॉब नहीं मेरे प्यारे प्रभु, उनको मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी बेस्ट जॉब दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। जिनके पास कोई बिजनेस नहीं, को बेस्ट बिजनेस दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। जिनके पास जीवन साथी नहीं प्रभु, बेस्ट जीवन साथी दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से, कि वो आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। जो लोग प्रमोशन चाहते यीशु के नाम से प्रमोशन मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनका कमेंट का उत्तर हाँ मैंने दे दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना को यीशु पवित्र नाम से मांगती, सुने और कबूल करे। आमीन, आमीन और आमीन।